थोड़ा पास आइए, 2 घंटे लगेगा। रेडी स्टार्ट बोलेंगे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अविनाश पांडे, क्राइम खुलासा न्यूज, झारखंड रांची मोराबादी से। आप देख रहे हैं कि ये कुछ बच्चे हैं जो मेडिकल से रिलेटेड हैं। ये कह रहे हैं कि खून की जांच कराओ और सिंगल सेल हटाओ, सिकल सेल हटाओ। आज कुछ दिन पहले हम झारखंड में कोरोना जैसे महामारी बीमारियों से आप लड़े हैं। ये जागरूकता अभियान जो चल रहा है, ये छोटे छोटे बच्चे, कहाँ से हैं आप? सर एनएमटीसी। क्या नाम है आपका? सर नीलिमा। आप क्या लेके आए हैं, क्या कर रहे हैं? सर हम लोग यहाँ पे अवेयरनेस फैलाने के लिए आए हैं। थोड़ा सा नजदीक सिकल सेल के अगेंस्ट में। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जो पेरेंट्स से बच्चों तक जा सकता है, तो सबको अवेयरनेस फैलाने आए हैं कि इनकी ब्लड जांच करा के इस बीमारी का पता लगाएं, डिसऑर्डर का पता लगाएं और इसे रोकें। क्या आपका संदेश क्या है जनता के प्रति? भारत के लोगों को जागरूक करना है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर यही है कि जितने भी जैसे लोग हैं, सभी को तो ऐसे पता नहीं है कि ये डिजीज़ होता है। उसी को उनको बताने के लिए आए हैं कि इसे जाने कि ये क्या है और हॉस्पिटल में आके इसकी जांच करके इसकी पहचान करें। क्या ये संदेश शहर में ही चलेगा या पूरे भारत के गांव-गांव तक जाएगा? क्या उद्देश्य क्या है आप? हमारा उद्देश्य सिर्फ हमारे शहर में नहीं, पूरे इंडिया में फैलाने का है। गांव शहर, क्योंकि ये अमीर गरीब हर किसी को हो सकता है। जैसे कि मेरी फ्रेंड ने कहा कि ब्लड डिसऑर्डर है, तो किसी भी इंसान में हो सकता है, मेरे में भी हो सकता है, हम सभी के बीच किसी में भी हो सकता है। आप किस संस्था से? हम एनएमटीसी सदर रांची के स्टूडेंट हैं, तो हम लोग वहाँ किस ईयर में है? सेकेंड ईयर में। वेरी गुड। आप देख रहे हैं कि जागरूकता अभियान पूरे भारत में निरोग और स्वस्थ जीवन जीने के लिए एक संदेश जो है हम भारत में चला रहे हैं। ये मेडिकल के स्टूडेंट हैं और ये संदेश पूरे राज्य में पहुंचाने का इनका एक प्रयास है। आप सर, आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम है डॉक्टर टीके दुलाई है। मैं हमारा जो हिमाटोलॉजी का है वो सेक्रेटरी हूँ इंडियन सोसाइटी हिमाटोलॉजी का। तो हमारा जो अभी मेन चीज़ है जो सिकल सेल का हटाना है, थैलासीमिया को हटाना है, बिकॉज ये इन्फेक्शस डिजीज़ नहीं है, ये जेनेटिक डिजीज़ है। तो अगर दोनों पेरेंट्स का इसको कैरियर है तो बच्चों लोग का ये थैलासीमिया बीमार पड़ता है। अगर हम लोग थोड़ा टेस्ट करें शादी से पहले, 2 कैरियर एक साथ में शादी नहीं करें, तो ये सिकल सेल बीमारी एंड थैलासीमिया बीमारी से हम लोग बच सकता और हम लोग फ्यूचर जनरेशन को प्रोटेक्ट कर सकता। क्या इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए कोई राज्य के कोई गणमान्य मंत्री, विधायक या कोई सांसद आपको प्रेरित कर रहे हैं? या माननीय विधायक इरफान जी अभी जो वर्तमान में झारखंड में मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने अपना कुछ स्टेटमेंट दिया है या फिर कुछ आपको सहयोग किया है या उन्होंने कोई प्रेरित किया है? सरकार की ओर से क्या पहल है? नहीं, ये तो आपको मालूम होगा, ये रांची में पहले बार पूर्व भारत जो ब्लड का जो हेमाटोलॉजी सोसाइटी है, पहले बार वो मीटिंग हो रहा है 23 से 25 तक जो मई में हो रहा है। तो कल भी आया था, कल जो हमारा इनागुरल मीटिंग था, माननीय स्वास्थ्य मंत्री आए थे, फाइनेंस मिनिस्टर आए थे, कोई भी समझा। हम हमारा सोसाइटी तरफ से उनको भी अवगत किया है कि ब्लड डिजीज़ का क्या प्रॉब्लम है। जो रक्तशून्यता भी बहुत कॉमन है, सिकल सेल थैलासीमिया मिला। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है रविंद्र कुमार जना, मैं उड़ीसा से हूँ। मैं सेक्रेटरी ईस्टर्न हिमाटोलॉजी ग्रुप का है। जैसे वो जो सब मिलकर एक अवेयरनेस क्रिएट कर जो हमारा सोसाइटी के जो खून का बीमारी है उसको हम कंट्रोल करना। झारखंड राज्य में ये दूसरा प्रोग्राम है? नहीं, पहला प्रोग्राम झारखंड राज्य में ये पहला प्रोग्राम है। ये कोशिश है कि गांव से गरीब भारत के ही, झारखंड के ही नहीं, हिंदुस्तान के हर राज्य के हर गरीब से गरीब लोगों तक ये डिजीज का जानकारी उनको दें और जागरूक कराने का अभियान है। इसी सिलसिले में हमारे बीच डॉक्टर साहब हैं। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम है प्रांत चक्रवर्ती। सर, इसका उद्देश्य क्या है आपका? हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोग बहुत कुछ से झेलते हैं क्योंकि हम लोग को नॉलेज नहीं रहता है कि ऐसे जो बीमारी है सिकल सेल और थैलासीमिया, ये जेनेटिक डिजीज है, मतलब हमारे माता पिता से आते हैं। तो हम जब ठीक समय पे ये नॉलेज हमारे पास रहते हैं, हम उनका टेस्ट कराते हैं। अगर वो दोनों कैरियर या वाहक वाहिका होते हैं
तो हम नेक्स्ट जनरेशन में इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये जानकारी हमारे पास 30-50 साल से है, लेकिन अभी समय आया है कि सब लोग को मिलके ये जानना जरूरी है कि सबको ये टेस्ट कराना जरूरी है, और उसी टेस्ट के जो रिपोर्ट आएंगे उसी हिसाब से हम इस बीमारी को एक ना एक दिन खत्म करेंगे। सिकल सेल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि जब हमारे 100 साल हो जाएगा तब तक हम सिकल सेल को पूरा इरेडिकेट कर सकें। क्या आपका जो ये कार्यक्रम जो चल रहा है, क्या आप लोगों ने कभी कमेटी बनाकर या कोई राज्य सरकार तक अपना संदेश पहुंचाए कि आप हमें, सरकार जो है इस डिजिट को चलाने के लिए, जागरूकता अभियान चलाने के लिए हमें बाइसिकल जो है हमको कोऑपरेट करे, या इस तरह का कोई अभियान आपने तो चलाया? डॉक्टर अभिषेक बताएंगे वो। मैं डॉक्टर अभिषेक रंजन हूँ और रांची सदर अस्पताल में कार्यरत हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल हेमेटोलॉजी हमारे राज्य का पहला डिपार्टमेंट है जो वहाँ पे उपलब्ध है। और इसमें अभी हमारे राज्य में पहली बार पूरे कंट्री से ऑलमोस्ट 60 नेशनल फैकल्टीज आए हुए हैं और एक कॉन्फ्रेंस हमारा चल रहा है जिसका मेन उद्देश्य यही है कि हम लोग अपनी जनता को और ये ब्लड डिजॉर्डर से रिलेटेड हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकें। वहाँ पे कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग अपने जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको हम लोग बता सकें कि हमारे राज्य की जो ज़रूरत है उसको अब एड्रेस करने की, खास करके सिकल सेल और थैलेसीमिया जैसे और ब्लड कैंसर्स हैं उनको हम लोग एक मंच पे ला सकें और उसको हम लोग ढंग से एड्रेस कर सकें। तो इसमें हमारा राज्य के जो मंत्री सर हैं उनका भी बहुत बड़ा हमें उनका योगदान है। उसी अवेयरनेस के लिए हमने ये आज